कृष्ण सिखाते हैं कि प्यार कैसे किया जाता है। कृष्ण एक बहुआयामी व्यक्तित्व के स्वामी थे। वे परम योद्धा थे, लेकिन अपनी वीरता का प्रयोग साधुओं की रक्षा के लिए करते थे। वे एक श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ थे, लेकिन उन्होंने इस राजनीतिक कुशलता का प्रयोग जन कल्याण के लिए किया। वे परम ज्ञानी थे। उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग लोगों को मनुष्यता के सरल और सुगम रूप को सिखाने में किया। उनमें प्रेम एवं ज्ञान का अद्भुत समन्वय था। प्राचीन और आधुनिक साहित्य का एक बड़ा भाग कृष्ण की मनोमय एवं प्रेममय लीलाओं से उत्प्रोत है। उनके लोकरंजक रूप ने भारतीय जनता के मानस पटल पर जो छाप छोड़ी है वह अमिट है। कृष्ण सिखाते हैं कि प्यार कैसे किया जाता है। जिन प्रेमियों में एक दूसरे के प्रति आदर और सम्मान नहीं, जिनमें एक दूसरे का ख्याल रखने की भावना नहीं, उनमें प्यार कैसे हो सकता है। युद्ध और प्रेम में अंतर बताते हुए उन्होंने कहा कि युद्ध में आप मिटाकर जीतते हैं, जबकि प्रेम में आप मिटकर जीतते हैं। कृष्ण के जीवन पर ध्यान दे तो पाएंगे कि वे सबको सुख देना चाहते थे, सबके साथ रहना चाहते थे और सबका ख्याल रखना जानते थे। अपनी लीलाओं में उन्होंने यही सब दर्शाया है। वे संगीत में रमने वाले, बांसुरी से सबका हृदय जीतने वाले थे। कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र भी था, जिसे वे प्रतिरोध के साधन के रूप में प्रयोग करते थे। वे युग के ज्ञाता थे। उन्होंने मनुष्य के धर्म को समझाया। कृष्ण भारतीय जन मन के प्राण हैं। कृष्ण कहते हैं कि अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं तो अपनी रणनीति बदलिए, न कि लक्ष्य। वह कहते हैं कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद न हो, वैसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी न करें। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है। आसक्ति से कामना का जन्म होता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। कार्य में कुशलता को योग कहते हैं। कृष्ण ने गीता में कहा है कि स्थित प्रज्ञ हो जाना ही धर्म है। आत्मा को न तो किसी शस्त्र से काटा जा सकता है और न ही जलाया जा सकता है, क्योंकि आत्मा तो अमर है। कृष्ण हमें ये भी सिखाते हैं कि मुसीबत के समय या सफलता न मिलने पर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इसके बजाय हार की वजहों को जानकर आगे बढ़ना चाहिए। समस्याओं का सामना करें। एक बार डर को पार कर लिया तो फिर जीत आपके कदमों में होगी। उन्होंने लोगों का व्यर्थ चिंता न करने और भविष्य के बजाय वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने का मंत्र दिया। कृष्ण बताते हैं कि इंसान को दूरदर्शी होना चाहिए और उसे परिस्थिति का आकलन करना आना चाहिए। जब किसी व्यक्ति को अपने बल पर विश्वास नहीं रहता, तभी जीवन में आने वाले संघर्षों का सामना करने के लिए वह स्वयं को योग्य नहीं मानता। ऐसी स्थिति में वह अच्छे गुणों को त्याग कर दुर्गुणों को अपनाता है। अर्थात मनुष्य के जीवन में दुर्गुणता जन्म ही तब लेती है जब उसके जीवन में आत्मविश्वास नहीं होता। संघर्ष और चुनौतियां जीवन के लिए लाभकारी। कृष्ण समझाते हैं कि संघर्ष और चुनौतियां जीवन के लिए लाभकारी होती हैं। प्रत्येक नया प्रश्न प्रत्येक नए उत्तर का द्वार खोलता है। कृष्ण को दो रूपों में प्रमुखत देखा जाता है, बाल कृष्ण और योगेश्वर कृष्ण। ज्ञानी कृष्ण को इस रूप में पहचान करता है कि उसकी आत्मा जागृति कृष्ण की जागृति के समान हो जाए। अगर व्यक्ति संकल्प करे तो उसकी चेतना भी कृष्ण के समान विकसित हो सकती है। महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मैं इस शरीर से भिन्न हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तू भी शुद्ध आत्मा है। तेरे तात, भाई, गुरु और मित्र जिनसे तू ये युद्ध करने वाला है, वे भी शुद्ध आत्मा हैं। युद्ध करना तेरे लिए निश्चित कर्म फल है, इसलिए तुम्हें ये कार्य आत्मा की जागृति में रहकर करना है। इस जागृति में रहकर अगर तुम लड़ाई करते हो तो तुम नए कर्म में नहीं बंधोगे और पुराने कर्म खत्म कर पाओगे, जिससे तुम्हारा मोक्ष होगा।